हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पुराना पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जीके सेक्शन है, इसके लिए 45 क्वेश्चन होंगे कम से कम। तो 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। तो ये मूर्ति पूजा से, ये ईश्वर में विश्वास, ये विचार और आचरण की शुद्धता, यह कर्म कांडों का प्रचलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों और आचरण की शुद्धता के लिए संबंध था बुद्ध के उपदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके शासनकाल के दौरान स्थापित हुए थे। तो गुप्ता के शासनकाल में, ये मौर्य के, ये राजपूता के, चोलास के। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चोल के शासनकाल में ये स्थापित हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल एंड मुगल एम्पायर। तो निम्नलिखित में कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो कौन सा नहीं था, औरंगजेब की दक्षिण नीति नहीं थी, या औरंगजेब की धार्मिक नीति, या मनसबदारी प्रणाली, या साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसबदारी प्रणाली जो है ये इसके जिम्मेदार नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पल्लवा किंग आर रिमेम्बर्ड एज द मेकर ऑफ द रॉक कट टेम्पल एट। तो पल्लव राजा में रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। तो रामेश्वर, तंजावुर, या खजुराहो, या महाबलीपुरम। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वाज। तो सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक थे, या अलाउद्दीन खिलजी, या कुतुबुद्दीन मुबारक, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन मुबारक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, या असहयोग आंदोलन में उनकी भूमिका, या भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी, या उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। तो उसका राइट आंसर होगा हिज अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। तो 149 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज किंगहुड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड क्यों लुटाया था, नाइटहुड की उपाधि क्यों लुटाई थी। तो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ना और उसका अध्यक्ष बनना चाहते थे इसलिए, या वो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किए गए संवैधानिक सुधारों से संतुष्ट नहीं थे, या उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचार, विशेषतः जलियांवाला बाग में हडायर के निर्दोष लोगों के हत्याकांड में व्यवस्थित हो गया था, या वह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में भाग लेना चाहते थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उन्होंने निर्दोषों के हत्याकांड के लिए व्यतीत को हो गए थे, तो इसके लिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज दैट। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मतलब था, यह बड़े पैमाने पर एक विशालकाय आंदोलन था। यह जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। यह इसने लोगों की सहन करने की क्षमता और इच्छा को दर्शाया था। तो यह नन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। तो निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है। तो एकल नागरिकता, या दोहरी नागरिकता, या संविधान में 3 अनुसूची, या संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो सिंगल सिटीजन है, एकल नागरिकता है, और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, यानी कि डुअल जुडिशरी है, ठीक है, दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्ट उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, या फ्रीडम टू मूव फ्रीली, या फ्रीडम टू द प्रेस।
तो उसका राइट आंसर होगा फ्रीडम टू द प्रेस, जो इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है, ये 25 वर्ष है, या 30 वर्ष है, या 35 वर्ष है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान रुक जाएगा, या लोक सेवाओं का वेतन का भुगतान स्थगित होगा, या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन के भत्तों में कटौती हो सकती है, ये संघीय बजट प्रस्तुत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कर्मचारी के किसी भी वर्ग के वेतन के भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेशनलिज्म सॉरी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पज ऑफ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था? तो उद्योगों का वित्त पोषण के लिए, या ऋण सुधारों के लिए, या अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण के लिए, या जमाओं की सुरक्षा के लिए? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी कि ऋण सुविधाओं के लिए, ऋण सुविधाओं के सुधार के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, ये कैश रिजर्व रेशो, या बैंक रेशो, या ओपन मार्केट ऑपरेशन? तो मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है वैधानिक तरलता अनुपात, या नकद कोषानुपात, या बैंक दर, या खुले बाजार की क्रिया है? तो उसका राइट आंसर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोमंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोमंडल है। तो आप मेरे को बताएंगे कि ओजोन जो लेयर है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द मेटाफोरिक रॉक, तो लाइमस्टोन है, या ग्रेनाइट है, या बेसाल्ट है, या मार्बल है? तो कांतिरित चट्टान कौन सी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्बल है, संगमरमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शियली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम अ मेन सी इज कॉल्ड, तो मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है, खाड़ी कहलाता है, या भूसंधि, या समुद्र तल, या जलडमरू? तो उसको हम कहते हैं समुद्र ताल, यानी कि लैगून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडियन डेजर्ट इज नोन एज, तो भारत का रेगिस्तान इसे जाना जाता है, तो इसे हम सहारा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोकटक क्या है? तो नदी है, घाटी है, पर्वतमाला, या झील है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर, भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? तो कच्छ का रण है, या राजस्थान है, या उत्तर पश्चिम भारत है, या मेघालय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो फूलों की घाटी किसे कहते हैं हम? तो हिमाचल प्रदेश को, या उत्तर प्रदेश को, या सिक्किम को, या उत्तराखंड को? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, पेट्रोलियम है, आयरन है, ये टॉम्ब है, ये जूट है? तो पेट्रोलियम, लो मकबरा, ये जूट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हाई से संबंधित है पेट्रोलियम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेसिपिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन, वाटर, हीट, या सनलाइट? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसी होती है? तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, तो मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो सुक्रोज है, या ग्लूकोज, या फ्रक्टोज है, या लैक्टोज है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइपिया आर एडवाइज टू यूज, माइपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की सलाह दी जाती है? तो माइपिया से के लिए हमें कन्वेक्स लेंस की, या कनकेव लेंस की, या प्लेन कनकेव लेंस, या प्लेनो कनकेव लेंस थी? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस से की हमें जरूरत होती है मायोपिया में। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में हमें उत्तल लेंस की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिवाइस इज यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज, तो एम्पलीफायर, या रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर, नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केमिकली लाइम वाटर इज, रासायनिक रूप से चूने के पानी को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, तो सिल्वर है, या कैल्शियम है, या आयरन है, या एल्यूमिनियम है? तो कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा
सुरक्षित की जाती है? तो चांदी, कैल्शियम, लो, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज? तो स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला जो तिब्बत से अलग करती है? तो जास्कर श्रृंखला जो है अलग करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बस, हांगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो ये किन्नौर में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन एचपी? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सतलुज है, ब्यास है, चनाब है, यमुना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए सतलुज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय विच नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इंट्रोड्यूस इन टूरिज्म मैप? तो पर्यटन मानचित्र हिमाचल प्रदेश किस नाम से प्रचलित है? तो ये देवभूमि के नाम से प्रचलित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो सितिधार जो है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर इन एचपी ऑफ विधानसभा वास? तो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ हिमा शिमला स्टेट रूरल एंड प्रजा मंडल रिप्रेजेंटेड हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन? तो सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों को प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्गा सिंह थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन डिड अ पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड डॉक्टर वाई सिंह परमार एज्यूम ऑफिस इन द पार्ट सी स्टेट ऑफ एचपी? तो डॉक्टर वाई सिंह परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 24 मार्च 1950 को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पौंटा साहिब गुरुद्वारा? तो कौन से सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित हैं? तो गुरु नानक है, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु गोविंद सिंह है। तो वो कौन से गुरु हैं जिनको औरंगजेब ने मारा था? वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। औरंगजेब ने कौन से गुरु को मारा था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द क्रिएटर ऑफ द mural on the walls of the mall Shimla that depict the apple plucking skill of Himachal people? तो शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करने का सृजन करती है, तो वो एस एन रॉरिक है या सुबह सिंह है? तो एम एस सी सक्सेना, तो नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एम सी सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर? किसने किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी धर्मचंद ने कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट? भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? तो ये किया था 18 दिसंबर 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द क्यांग बक्यांग एंड बेंचांग कहाँ के प्रसिद्ध लोकनृत्य थे? बक्यांग इज द फेमस डांस ऑफ? तो मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा किन्नौर में। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज 184, संपूर्ण विद्युतीकृत का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने कब प्राप्त कर लिया था? तो 1988 में प्राप्त कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड 1989? तो सन 1990 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो जयदेव किरण ने, ओम प्रकाश शाश्वत ने, या अश्विनी गर्ग ने, या पंडित भवानी दत्त शास्त्री ने? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जयदेव किरण ने। तो गाइस ये थी 45 क्वेश्चन प्लस वीडियो, एचपी के से रिलेटेड थे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे जो आने वाले एग्जाम होंगे आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।